नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मध्य प्रदेश में जल्द ही एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और 2023 विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त बचा है, लेकिन दोनों पार्टियां अभी से ही सोशल इंजीनियरिंग में लग गई हैं। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस में ओबीसी की आरक्षण सीमा बढ़ाने को लेकर श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। ओबीसी आरक्षण के बाद दोनों पार्टियों की नजर अब आदिवासी वोटों पर है। आदिवासी वोटों के मद्देनजर ही आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बड़वानी के आदिवासी अधिकार यात्रा की उन्होंने शुरुआत की, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह के जबलपुर दौरे को भी चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है। 18 सितंबर को अमित शाह जबलपुर में आजादी के 75 साल पूरे होने पर और आधुनिक भारत कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 18 सितंबर 1858 के दिन ही अंग्रेजों ने गोंड राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया था। दोनों बलिदानियों का आदिवासी समाज में काफी वर्चस्व है। दोनों पार्टियों की सियासी यात्रा और आगामी चुनाव को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले आइए जरा सुन लीजिए कि आखिर बीजेपी नेताओं का इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है। कमलनाथ जी से आज आदिवासी जन अधिकार यात्रा उनने जो निकालने का प्रयास किया है, वो एक एक शहरिया समाज का व्यक्ति भी उनसे पूछना चाहता है कि आपने वो 1000 रुपए उन माताओं बहनों के उस हक को क्यों छीना था 15 महीने के अंदर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उन माताओं बहनों के दर्द के लिए दूर करने के लिए 1000 रुपए उनको देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी। आपने उनके हक और अधिकार को छीन लिया था, जिसको हमने सरकार बनी और उसके बाद तत्काल फिर सबके लिए शुरू किया है। मैं कमलनाथ जी से यह बात पूछना चाहता हूं कि 15 महीने के अंदर आपकी सरकार थी। कमलनाथ जी, कभी आपको अलीराजपुर याद आया था क्या? कभी आपको झाबुआ उस समय याद आया था क्या? कभी मंडला और ढिंडोरी आपको याद आया था? तो आप तो वल्लभ भवन के अंदर बैठ करके केवल उन लोगों के साथ जो इस मध्य प्रदेश के अंदर दलाली करने का काम करते थे, उनके साथ बैठ करके आप अपनी बैठकें करते थे, लेकिन आपको न उन जनप्रतिनिधियों को जो उस अपने जनजातीय क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं उनके लिए फुर्सत थी, जिसके बारे में उमंग सिंगार ने कहा था। मुझे लगता है उसी क्षेत्र के उमंग सिंगार मंत्री थे, सरकार के मंत्री थे। आपने जो क्वेश्चन खड़ा किया था तो उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था। तो इसलिए आज आपको ये बातों की जो याद आती है, इसके बारे में आज मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं। कांग्रेस को तो केवल वर्ग संघर्ष कराना है। कमलनाथ जी आदिवासियों के अधिकार की बात कर रहे हैं, तो कमलनाथ जी इस बात पर क्या अपना दिव्य ज्ञान प्रस्तुत करेंगे कि छिंदवाड़ा की लोकसभा की सीट डिलिमिटेशन के समय, परिसीमन के समय आदिवासी सीट होने वाली थी। उन्होंने गैम्बलिंग करके और धांधली करके उस सीट को आदिवासी नहीं होने दिया, क्योंकि वो स्वयं उस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे और लोकसभा जाना चाहते थे। यदि कमलनाथ जी आदिवासियों के अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं तो उन्हें यह बात जरूर बताना पड़ेगा कि शिवभानु सिंह सोलंकी जब इस देश के मुख्यमंत्री बनने वाले थे तो उन्होंने उनको क्यों नहीं बनने दिया। यदि वो इतने आदिवासियों के हितैषी हैं तो निश्चित रूप से उन्हें इस बात का भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो शहरी आदिवासियों को 1000 रुपए महीना सम्मान निधि दी थी, वो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो बीजेपी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया थी आपने सुनी। अब जरा इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया क्या है, जरा वो भी सुन लीजिए। लाए हुए लोग नहीं है, आपको कलेक्टर नहीं लाए, आपको तहसीलदार नहीं लाए, आपको बीडीओ नहीं लाए, पंचायत सचिव नहीं लाया। आप आए क्योंकि आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हो, और ये लड़ाई आपकी तभी सफल होती है जब आप कांग्रेस से जुड़ते हो। मैं उतरा था हेलीकॉप्टर से, जैसे ही हेलीकॉप्टर से उतरा मैंने हमारे नौजवानों की, ये नौजवान जो बैठे थे जिनका भविष्य असुरक्षित है, यही नौजवान
हमारे निर्माण मानवा मध्य प्रदेश का निर्माण करें। 10:30 बजे बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति जो बोर्ड ऑफिस चौराहे पर है, वहाँ से जन आक्रोश पद यात्रा निकलेगी, जिसमें हमारे सभी जिला अध्यक्ष और सभी जो नेतागण हैं वहाँ पर रहेंगे और सभी धर्मों के धर्मगुरु उसको वहाँ से रवाना करेंगे हरी झंडी दिखाकर और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाएगा। वहाँ से ये पदयात्रा निकलेगी, जिसमें काले टी शर्ट्स पे ये जितने भी मुद्दे हैं ये सब मुद्दे उसमें लिखे रहेंगे, अलग अलग एक एक दो सभी पे। और वहाँ पे 7 नंबर 6 नंबर 5 नंबर माता मंदिर, बीच में सेकंड स्टॉप होते हुए रोशनपुरा और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पे जाएंगे, वहाँ माल्यार्पण करेंगे। थीम पूरी यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान और महात्मा गांधी जी ने जो त्याग और से अपने बलिदान से इस देश को आज़ाद करा, उनके जो मूल्य हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो रहे हैं। और जिस तरह से पिछले 15 महीने में जो बदहाली हुई है, कोरोना की वजह से लाखों लोगों की जान गई, उनको मुआवजे मिले नहीं, उनके काम धंधे बंद हो गए, उनको कोई रोजगार मिला नहीं, फीस लंबी देना है, बड़े बड़े बिजली के बिल देना है, ये बिजली काट दी जाती है, अघोषित बिजली कटौती चल रही है। तो आपने सुना किस तरीके से लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। चुनाव नजदीक है और ऐसे में एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ उमेश शर्मा जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी। मिथुन अहिरवार जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे वो भी जुड़े हुए हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मिथुन जी। उमेश जी, आपसे करेंगे शुरुआत क्योंकि सरकार आपकी, तो सवाल भी सबसे पहले आपसे ही होना चाहिए। चुनाव नजदीक है और ऐसे में लगातार अब आदिवासियों की याद आ रही है। ऐसे में कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी कुछ नहीं करती है, तो बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस ने 70 साल राज किए तो उसने कुछ भी नहीं किया आदिवासियों के लिए। लेकिन चुनाव नजदीक है तो बीजेपी को भी आदिवासी की याद आ रही है और कांग्रेस को भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी प्रेम को या भारतीय जनता पार्टी के आदिवासियों के प्रति जो आत्मीयता का भाव है उसको चुनाव से जोड़कर देखा ही नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का अपना वैचारिक अधिष्ठान ये कहता है कि हम सामाजिक समरसता में विश्वास रखते हैं। हम समाज के उस प्रत्येक वर्ग के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर अपने स्थापना काल से खड़े हुए हैं, जो गैर बराबरी का जीवन जी रहा है, जो वंचितों का जीवन जी रहा है। हमने वनवासी बंधुओं और आदिवासी बंधुओं के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए केवल चुनाव को सन्निकट देखकर कोई काम करा, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसने ये विचार करा था कि वनवासी बंधुओं के बच्चों को, आदिवासी भाइयों और बहनों के बच्चों को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। मेडिकल कॉलेज में जाना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहिए, अगर विदेशों में दाखिला मिलता है उनको अपनी योग्यता के आधार पर वहां भी जाना चाहिए। और अगर वहां पर उनको फीस का टंटा आड़े आता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी ने इसकी चिंता करी है। और भारतीय जनता पार्टी ने केवल चिंता नहीं करी है, मैं आपको उसका आंकड़ा बताता हूँ कि 2636 छात्रों को 12 करोड़ 46 लाख रुपए की जो मदद है वो मेडिकल और इंजीनियरिंग और जितने अपने तकनीकी पाठ्यक्रम होते हैं उनके लिए। भारतीय जनता पार्टी पहली सरकार थी जिसने वनाधिकार के पट्टे दिए। भारतीय जनता पार्टी पहली सरकार थी जिसने सहारिया और बेगारिया समाज की जो हमारी महिला बहनें थी, जिनके यहाँ पे बच्चों का पोषण सबसे ज्यादा होता था, उनको 1,000 रुपए का मानदेय देने का तय करा था। और कमलनाथ जी की सरकार जिस समय आई, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इसको बंद कर दिया गया। कमलनाथ जी के तो वचन पत्र को याद कर करके हमको आश्चर्य होता है। कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में आदिवासियों को लेकर कितने बड़े बड़े वादे करे थे। उन्होंने कहा था कि 2004 नहीं, हम आदिवासियों के लिए 10-10 हजार रुपए के ATM के कार्ड बना के देंगे, क्रेडिट कार्ड बना के देंगे। एक भी आदिवासी भाई को बनाकर दिया क्या? उन्होंने कहा था कि हम विवाह समारोह के अंदर जो है वो 100 किलो का चावल और गेहूं मुफ्त देंगे। एक भी आदिवासी भाइयों को दे पाएगा? बड़े बड़े बर्तनों के गिफ्ट करने की बात करी गई थी, एक भी आदिवासी भाइयों को दे पाया? उन्होंने कहा था कि हम हाट बाजार के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि आदिवासी बंधु जो जाता है उसको वहां पर तत्काल क्रेडिट की योजना प्राप्त होगी। एक भी आदिवासी बंधु को दे पाए क्या?
उन्होंने कहा था कि हम आदिवासी भाइयों की बच्चियों को स्कूटी प्रदान करेंगे। स्कूटी तो छोड़िए, आप एक स्टेपनी तक दे पाए क्या? चलिए ठीक है और मिथुन जी, आज जब चुनाव सन्निकट ठीक दिखेगा, है। मैं समाप्त करूंगा। आज ठीक। जब चुनाव, आज के भाषण पर केवल मैं कहते अपनी बात को, फिर आदरणीय को आप अवसर दीजिएगा। आज 10 मिनट 40 सेकंड का कमलनाथ जी का भाषण था। 40 सेकंड पर भी आदिवासियों के अधिकार पर कुछ बोले क्या? 40 पर, और उन्होंने 1 मिनट तो कमलनाथ जी ने सलमान खान को समर्पित कर दिया। जब से आईफा अवार्ड कराया तब से जैकलीन और फर्नांडिस और सलमान उनके दिमाग से उतर नहीं रहे। वो कितनी स्तरहीन भाषा बोल रहे थे। चलिए ठीक है। आदिवासी अधिकार के अंदर वो शिवराज को सलमान बता रहे थे। ठीक है उमेश जी, ठीक है, देखिए देखिए, ठीक है मिथुन जी, ठीक है उमेश जी, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सांस ले लीजिए, थोड़ा सांस ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास उमेश जी, ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। ठीक है, ठीक है मिथुन जी, एक तरफ आप ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया आदिवासियों के लिए, और एक अवकाश जो है आपकी सरकार ने घोषित किया था, उस अवकाश को भी बंद कर दिया गया। हालांकि बिरसा मुंडा की जयंती पर उस अवकाश को देने की बात जो है सरकार ने कर दी, लेकिन आपने सुना किस तरीके से उमेश शर्मा जी ने यहाँ पर जिक्र किया कि जब मैनिफेस्टो की अगर आप बात करें तो मैनिफेस्टो में जब आपने तमाम चीजों का जिक्र किया, आखिर उसमें से एक भी चीज पूरी क्यों नहीं की गई? ये उनके राजनीतिक आरोप है, मैं उनको तथ्यों से जवाब देता हूँ। मध्य प्रदेश में सबसे पहले हमने आदिवासियों के लिए 1 लाख तक के जो कर्जे होते हैं मध्य प्रदेश में, जो अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम के जरिए होते हैं, उसको हमने माफ करने का काम किया। हमने पहला ये काम किया। दूसरा हमने ये काम किया कि आदिवासी समाज के लोगों को हमने बर्तन के लिए हमने राशि दी, बर्तन बांटने का काम किया। तीसरा हमने ये काम किया कि लाखों आदिवासी उस बात के बेनिफिशियरी हुए कि जन्म पर 50 किलो अनाज और मृत्यु पर 100 किलो अनाज की हमने व्यवस्था की। इसके साथ हमने व्यवस्था की कि आदिवासी समाज के जो बच्चे हैं उनमें से 2.25 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको की हमने छात्रवृत्ति दी। ये सब तो बातें अलग है, लेकिन वो मध्य प्रदेश जो स्वर्णिम और समृद्ध मध्य प्रदेश है, वो 17 साल के भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के बाद आज भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 पर है। ये इनकी उपलब्धि है। आज भी मध्य प्रदेश में आदिवासियों को आपने देखा होगा नीमच में कैसे उनको लिंच कर दिया जाता है, उनको एक ट्रक से बांध करके घसीटा जाता है, उसमें 8 लोगों पर SC/ST एक्ट लगता है और केवल 5 की गिरफ्तारी की जाती है। 3 लोग अभी भी उसमें फरार है। ये SC/ST एक्ट को लेकर के इनका जो काम है वो है। इनकी मंत्री उषा ठाकुर जी कहती हैं आदिवासी समाज के लोग जो है वो दुर्गम इलाकों में रहते हैं। मतलब वो जो आदिवासी का घर होता है, पेड़ पहाड़, जिसको वो ईश्वर मानता है, वहां से हट करके आदिवासियों को सड़क पर आ जाना चाहिए। ये इनकी मंत्री के बयान है। इनके नेता सुमित्रा महाजन जी हो चाहे मोहन भागवत जी हो, वो कहते हैं आदिवासियों का जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पे हो जाना चाहिए। मतलब जो आदिवासियों को जो व्यवस्था मिली हुई है उसको हटा करके आर्थिक आधार पर, जाति आधारित व्यवस्था से हटा करके उसको कर देना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, ठीक है, ये तो मध्य प्रदेश की बात है। आप सुन लीजिए आदरणीय, आपकी जो सरकार है लोकसभा में छत्तीसगढ़ की एक आदिवासी महिला सांसद का हाथ तोड़ दिया आपके मार्शलों ने। ये आदिवासियों के प्रति आपकी आस्था है, ये आपको कुछ सच्चाई ठीक है मिथुन जी, मिथुन जी, ठीक है, हमारे ठीक है, मुख्यमंत्री ठीक है, ठीक है, अब मेरा सवाल तो सुन लीजिए। ठीक है मिथुन जी, ठीक है, देखिए ये आरोप आप लगाते रहिए। ठीक है, सुनिए मिथुन जी, 10 फीट नीचे डाल दिया जाता है। ये आदिवासियों के प्रति आपकी सरकार का किया हुआ काम है। ठीक है, यानी कांग्रेस पार्टी जो है, ठीक है, यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो आदिवासियों की बहुत ज्यादा हितैषी है। ठीक, मैं मान गया इस बात को। अब जरा मेरा सवाल सुन लीजिए। आप 70 साल से अधिक आपने राज किया है हिंदुस्तान पर, अगर हम बात करें तो आपकी पार्टी ने कार्य किया है। ऐसे में अभी भी तमाम परिस्थितियां हमने देखी, अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आदिवासी रहते हैं, वहां पर न बिजली है, न सड़क है, न घर की वहां पर कोई व्यवस्था है। ये तमाम परेशानियां आज भी उन तमाम आदिवासियों के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। आपने तुरंत आरोप लगा दिया, लेकिन आपकी सरकार ने क्या किया? आपने कहा कि हमने छात्रवृत्ति दी, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन परिस्थितियां और जो तस्वीरें वो आज भी वही की वही हैं। आदरणीय, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब संविधान लिखा गया तो आदिवासियों का अलग से हमने व्यवस्था की कि अगर इस देश में कोई सरकार बनेगी तो निश्चित संख्या में आदिवासी उसमें मंत्री बनेंगे। अगर इस देश में कोई ब्यूरोक्रेसी होगी तो निश्चित संख्या में उसके अंदर IAS और IPS अधिकारी होंगे। अगर कोई इस देश में कोई भी ऐसी व्यवस्था होगी जहां पर के विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, तो एक निश्चित संख्या में आदिवासी समाज के लोग होंगे। ये व्यवस्था हम लोग करके गए थे। कितने हमने राज्यपाल बनाए, कितनी जगह पर हमने सांसद बनाए, कितने हमने राज्यसभा में लोग भेजे, कितने हमने आयोगों के अध्यक्ष बनाए। भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ इसी बात की है कि हमने एक ऐसा एक्ट भी बना दिया
जिसको लेकर के इनके नेताओं के रोज बयान आते हैं। ठीक है आदिवासियों उमेश के लिए अलग जी, से उमेश जी, SC, ST एक्ट क्यों बनाया? मिथुन जी जो कह रहे हैं उनके हिसाब से तो ये लग रहा है। ठीक है मिथुन जी, ठीक है जवाब ले लीजिए। ठीक है रिएक्शन ले लीजिए। ठीक है रिएक्शन तो ले लीजिए। ठीक है मिथुन जी, ठीक है आऊंगा मैं आपके पास। मिथुन जी सुन तो लीजिए, आपने आरोप लगा दिया, अब जवाब तो सुन लीजिए। उमेश जी मिथुन जी जो लगातार कह रहे हैं उनके हिसाब से तो कहने गई कांग्रेस पार्टी लगातार आदिवासियों के लिए काम करती आई है, बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं है। ऐसी कौन सी योजना है जो केवल आदिवासी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बनाई हो, मैं ये जानना चाहता हूं। ठीक है सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए। ठीक है उमेश जी बोलिए। एक तो कांग्रेस पार्टी के मित्रों की कठिनाई यह है कि चाहे स्वतंत्रता संग्राम की बात आएगी या संविधान की बात आएगी तो इनको लगता है कि संविधान जो है इनके काका जी का दस्तावेज है। संविधान जो लिखा गया था, संविधान सभा में लिखा गया था और सामूहिकता से लिखा गया था, तो उसमें जो प्रावधान लिखे गए हैं उसको कांग्रेस पार्टी अपने काका जी की प्रॉपर्टी समझकर कृपया बयानबाजी करने से तो शायद आप अपने काका जी की प्रॉपर्टी समझते होंगे, इसलिए रोजाना संविधान बदलने की आप लोग बात करते हैं। इस संविधान से तो आपको आपत्ति है क्योंकि आप जो प्रावधान लाते हैं उसमें SC ST के लोग तो कहीं होते नहीं है, ये आपकी SC ST के प्रति सोच है। और तीसरी बात जो बहुत गंभीर और संगीन आरोप पे लगा रहा हूं, क्योंकि आज बड़वानी में आदिवासी अधिकार यात्रा के नाम पर कमलनाथ जी गए थे, मेरी बात पहले भी अधूरी रह गई थी। मैंने उनका पूरा भाषण 1 बार नहीं 2 बार नहीं 5 बार सुना है। 10 मिनट 40 सेकंड का उनका भाषण था। वो 10 मिनट 40 सेकंड के भाषण की यात्रा ही आदिवासी अधिकार यात्रा थी सर। आदिवासियों के नाम की तो आपने छुट्टी कैंसिल कर दी, आदिवासियों को दिए गए इज्जतदार प्रावधान तो आपने खत्म कर दिए। रोजाना आदिवासियों को लेकर के कहते हैं कि इनका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, रोजाना आदिवासियों को लेकर के कहते हैं कि इन लोगों को जंगल से बाहर निकालना देना चाहिए। जनगणना में आप कहते हैं कि हम बताएंगे आदिवासी कौन सा आप ये लिखेगा, सहरिया बैगा भारिया, इन लोगों को 1-1 हजार रुपए तक की हम लोगों ने महिला प्रमुख को राशि देने की हम लोगों ने व्यवस्था की, उस व्यवस्था को आपने बंद कर दिया। स्कूटी देने की बात आप कह रहे थे, 17 महीनों में कितने लोगों को स्कूटी आपने दी, कितने बच्चों को आप उनका वजीफा खा गए, आप उनको मिलने वाला अनाज खा गए, उनको जो देने वाला अनाज है वो जानवर नहीं खा रहे, इस तरीके के अनाज आप लोगों ने दिया है। आदिवासी समाज को ठगने वाली भाजपा ये बताए कि अगर आदिवासी वर्ग की इतनी चिंता है तो आदिवासियों की लिंचिंग क्यों हो रही है और आदिवासियों के अत्याचार के मामले में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश क्यों है, इसका पहले जवाब दे दीजिए। आपके वचन और प्रवचन बाद में सुन लेंगे। आदिवासी समाज को जिम्मेदारी देने की बात आती है तो मीना सिंह जी का कोई बयान नहीं आता। आदिवासी समाज को दिए जाने वाले बजट को आपने कम कर दिया, आदिवासी सांसदों का हाथ तोड़ा जा रहा है लोकसभा में और आप लोग आदिवासियों के हित की बात करते हैं। बताइए क्यों आदिवासियों को दी गई छुट्टी आपने बंद की, क्यों उसको रद्द किया, आदिवासियों को मिलने वाला बजट क्यों कम कर दिया आपने, आदिवासी बच्चों को वजीफा क्यों नहीं मिल रहा है, आदिवासी समाज के लोगों का 1 लाख तक का कर्जा क्यों नहीं माफ हो रहा है, इस बात का आपको जवाब देना चाहिए। मिथुन जी सुन चिल्लाते हैं, आपके पास तर्क नहीं होते तो आप बीच में चिल्लाहट करते हैं। तो तथ्य ही है, आप बता दीजिए ना आदिवासी समाज के लिए कौन सी एक योजना है जो आपने अलग से बनाई हो। उज्ज्वला में ले लीजिए, इसमें ले लीजिए, उसमें ले लीजिए, आदिवासी समाज के लिए कौन सी एक योजना पूछ रहा हूँ, एक योजना बता दीजिए जो आदिवासी समाज के लिए बनाई हो। हमने आरक्षण दिया, हमने SC ST एक्ट बनाया, हमने वित्त विकास निगम बनाए, आप बताइए एक योजना जो केवल आदिवासी समाज के लिए आपने बनाई हो। मैं मान जाऊंगा कि आदिवासी समाज के लिए कुछ किया आपने। चलिए ठीक है। आदिवासी विकास के नाम पर इंदिरा आवास कुटीर में 1 कुटिया आती थी, सरपंच की लंगोटी में लपेटी होती थी। 8-8 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास है और तुम्हारे प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको मिल रहा है, केवल आदिवासियों के लिए क्या किया ये बात बताइए। प्रधानमंत्री आवास में सबको मिल रहा है, उज्ज्वला में सबको मिल रहा है, केवल आदिवासियों के लिए क्या करा हमने दिया, हमने आरक्षण दिया आदिवासियों के लिए अलग से, हमने SC ST एक्ट दिया, हमने वित्त आयोग बनाए, हमने आदिवासियों के लिए अलग से आपने क्या किया, अलग से क्या किया ये बता दीजिए। आपके नेता कमलनाथ ने यह करा कि शिवभानु सिंह आप तो प्रधानमंत्री बना दीजिए आदिवासी समाज से, किसी ने रोका है आपको? आप अपना मुख्यमंत्री बना दीजिए आदिवासी समाज से, आपको रोका है किसी ने? आपके जो नेता प्रतिपक्ष होते थे वो आदिवासी समाज से नहीं होते, आपके प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी समाज से नहीं होते। उमेश वर्मा जी, मिथुन जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने किस तरीके से लगातार तमाम बयानबाजियां जो हैं वो एक-एक कर हो रही हैं, लेकिन चुनाव नजदीक है, आदिवासी के हितैषी कौन पार्टी है तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि
क्योंकि चुनाव में भी अभी वक्त है, लेकिन धरातल पर पूरी कोशिश दोनों पार्टी ये कर रही है कि आदिवासी वोट बैंक को साधा जाए, जिसका फायदा आने वाले वक्त में चुनाव में उन्हें मिले। एक ब्रेक। यहाँ पर लोग मना रहे हैं नो इंश्योरेंस डे। आप इंश्योरेंस के खिलाफ क्यों हैं? अरे अगर कुछ भी हो गया दोस्तों रिश्तेदारों के सामने हाथ फैला के उधार मांगेंगे, लेकिन इंश्योरेंस के प्रीमियम क्यों भरे? उल्लू मत बनो अंकल। PolicyBazaar.com पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू होता है। ले लो ना। PolicyBazaar.com। वेक्टस बनाते हैं ऑल टाइप्स ऑफ पाइप्स, प्लम्बिंग पाइप्स, ड्रेनेज पाइप्स और एग्रीकल्चरल पाइप्स। यार हम दोनों साथ में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम दोनों